कुल मिलाकर के सबसे पहले किसी वैष्णव भक्त से, विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। पहली सीढ़ी है। द्वितीय आराधे भक्ति नव व्यास भांत बखानी, व्यास नव भांत बखानी। जो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की नवधा भक्ति है, वह नवधा भक्ति को जीवन में उतारो। कौन सी नवधा भक्ति है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है जो श्रवण से चालू होती है। और रामचरितमानस की नवधा भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस की जो नवधा भक्ति है संतों के संग से चालू होती है। भागवत की जो नवधा भक्ति है वो श्रवण से चालू होती है। दूसरी सीढ़ी है, प्रभु की नवधा भक्ति को अपने जीवन में उतारिए। दो सीढ़ी हो गई, गिनती जाना आप लोग। अब तीसरी सीढ़ी पर चल रहे हैं। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। ब्रजवासी कहें गुरु कीजे जान के और पानी पीवे छान के। जिसको हम गुरु बना रहे हैं वो गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष। शिष्य कोई भी प्रश्न करे उसका सहज उत्तर दे। सर्व वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञाता हो और प्रभु भक्ति का रसिक भी होना चाहिए। पूरा शुष्क ज्ञान जो है वो वेदांत हो जाता है। जैसे आपने सुंदर रसगुल्ला बनाया है और रस की कढ़ाई में डुबोना भूल गए। आपने रसगुल्ले बनाए और रस की कढ़ाई में डुबोना भूल गए, तो फिर किसी को परोसोगे तो क्या कहोगे? फिर रसगुल्ला कहोगे? पुआ हो सकता है, पकौड़ी हो सकती है, गुलगुला हो सकता है। रसगुल्ला तो जब ही कहलाएगा जब रस की कढ़ाई में उसको डुबो दिया जाएगा। ऐसे ही जिसको हम गुरु बना रहे हैं वो नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति के प्रति रसिक होना चाहिए। जो रस का सिंधु है उसमें डूबा हुआ होना चाहिए। और जब तक वो खुद नहीं डूबेगा तो उस सिंधु की एक बिंदु हमें कैसे मिलेगी? और जब हमें बिंदु नहीं मिलेगी तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जिसको हम गुरु बना रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। जिसको आपने गुरु बनाया है, गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना दोनों ही अपराध हैं। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है। तृतीय करें गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर जिसको आपने गुरु बनाया है, जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र का इतना जाप करिए चौथे होय विरक्ति, मन में वैराग्य उत्पन्न होने लग जाए। और ब्रज की जो गोपियां हैं ना, वो वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं।